जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 स्टेटमेंट देख लें। इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स। तो इसमें थ्योरम्स जो हैं वो आपको गिवन होंगे, उनको आप जो है वो लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो गिवन थ्योरम है आपके पास, उन थ्योरम्स को आप क्या करोगे, लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का, एंड के बाद प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल, और उनको प्रूव करेंगे। पहले इसका जो स्टेटमेंट का ए पार्ट है हमारे पास, इसको देख लें कि थ्योरम्स जो हैं वो सेट की फॉर्म में आपको गिवन होंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहला पार्ट ये होगा कि आप जो सेट की फॉर्म में जो आपको स्टेटमेंट गिवन होगी उसको आप लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, उसके बाद ट्रुथ टेबल तो उसके बाद आएगा। तो पहले आप इसकी कन्वर्जन देख लीजिएगा। ठीक है, और टॉपिक भी जो है इस एक्सरसाइज का हमारे पास यही है, लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक। कि जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी वो सेट की फॉर्म में गिवन होगी, और उसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे लॉजिक फॉर्म में, जो आप 2.1 एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की, जिसमें आप लॉजिक के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब देख लें सेट थ्योरी में ये दो कॉलम बने हुए हैं। एक साइड पे जो है वो लेफ़्ट साइड पे सेट से रिलेटेड लिखा हुआ है, और राइट साइड जो है उसमें लॉजिक फॉर्म से रिलेटेड लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा सेट्स जो हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है कैपिटल जो है वो लेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे ए बी सी। अगर एक सेट हो हमारे पास तो हम लिखेंगे ए, अगर दो सेट होंगे तो हम ए और बी लिखेंगे, अगर तीन सेट हों तो हम ए बी और सी से जो है वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर लॉजिक फॉर्म की बात करें तो स्टेटमेंट जो है हमारे पास, अगर एक स्टेटमेंट हो तो हम उसको पी लिखते हैं, अगर दो स्टेटमेंट हो तो हम उसको एक को पी और दूसरे को जो है वो क्यू लिख देते हैं, और अगर तीन स्टेटमेंट हो तो हम पी क्यू और आर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनकी कन्वर्जन देख लें। ये जो कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये समझे कि क्वेश्चन में ये आपको गिवन स्टेटमेंट इस तरह की होगी, और आप उसको कन्वर्ट करोगे लॉजिक फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर आपके पास लिखा होगा सेट ए, आप उसको नाम दे दोगे स्टेटमेंट पी का जी, और अगर सेट जो बी है, ठीक है, उसको आप नाम दोगे क्यू का, और सेट जो आपके पास सी है उसको आप नाम दोगे आर का। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ए जो है इसको आपने नाम दे देना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है पी में, बी जो है इसको कन्वर्ट करना है क्यू में, और सी जो है इसको कन्वर्ट करना है आर में। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका देख लें। उसमें लिखा हुआ है यूनियन। यूनियन को जो है इस सिंबल से जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यूनियन को कन्वर्ट करोगे आर में, और इसका सिंबल ये होगा। ठीक है, यानी कि आप यू को कन्वर्ट कर लोगे इस चीज़ में। उसके बाद इंटरसेक्शन, तीसरा पॉइंट देख लें। इंटरसेक्शन जो है उसका सिंबल ये है, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे एंड में। ठीक है, इसका ये सिंबल आगे लिखा हुआ है। तो इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी कि इस साइन को आप कन्वर्ट कर लोगे एंड में, उसका जो लॉजिकल फॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को आप कन्वर्ट करोगे निगेशन। अब इसमें चार पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद रखने। एक दफ़ा दोबारा जो है मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है सेट ए, आप उसको कन्वर्ट करोगे पी में, बी जो है उसको आप कन्वर्ट करना है आपने क्यू में, और सी जो है उसको आपने कन्वर्ट करना है आर में। उसके बाद यूनियन जो है इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है और में। इंटरसेक्शन जो है इसको आपने कन्वर्ट करना है एंड में, और कॉम्प्लीमेंट जो है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है निगेशन। कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आपने लिखना है निगेशन, और ए की जगह पे जो है वो आपने लिख देना है पी। यहाँ पे देख लें, ए की जगह पे आप क्या लिखोगे, पी लिखोगे। ठीक है जी, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है, दो पार्ट हैं स्टेटमेंट के। सबसे पहला पार्ट तो ये होगा कि ये जो आपको गिवन स्टेटमेंट है इसको आपने कन्वर्ट करना है लॉजिकल फॉर्म में। पहला पार्ट इसका जी, यहाँ पे देख लें, ये इसका पहला पार्ट सॉल्व किया हुआ है। गिवन स्टेटमेंट आपको ये है और ये नीचे जो है इसकी लॉजिकल फॉर्म लिखी हुई है। ये लॉजिक फॉर्म भी आप सिर्फ इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लें, ए जो है, ए को आप कन्वर्ट कर लोगे पी में, बी की जगह पे आप लिखोगे क्यू, इंटरसेक्शन की जगह पे आप लिखोगे एंड का साइन, ठीक है, और इस कॉम्प्लीमेंट की जगह पे जो है वो आप लिखोगे निगेशन का साइन, ठीक है। तो आपकी जो लेफ्ट साइड लिखी हुई है सेट की फॉर्म में, अब ये कन्वर्ट हो गई है लॉजिक जी। और राइट साइड देख लें, राइट साइड पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप ए कॉम्प्लीमेंट को जो है वो निगेशन पी लिखोगे, यानी कि ए की जगह पे आपने पी लिखा और इस कॉम्प्लीमेंट की जगह पे जो है वो आपने निगेशन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि यूनियन जो है, यूनियन की जगह यूनियन को आप कन्वर्ट कर लोगे और में, ठीक है। बी जो है उसको आप कन्वर्ट करोगे क्यू में, बी की जगह पे आप क्यू लिखोगे और इस निगेशन की जगह पे जो है वो आप इस कॉम्प्लीमेंट की जगह पे जो है वो आप निगेशन का साइन लिख लोगे, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ तक क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है कि जो गिवन आपको स्टेटमेंट है सेट की फॉर्म में, उसको आप कन्वर्ट कर लोगे लॉजिकल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट देखें स्टेटमेंट का, जो पार्ट बी है, प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल के ज़रिए जो है वो आपने प्रूव करना है इसको। देखें अब ट्रुथ टेबल में जो है वो आप डायरेक्ट इसको तो नहीं लिख सकते। ट्रुथ टेबल में तो जो है वो ये जो लॉजिकल फॉर्म में जो है आपके पास स्टेटमेंट लिखी होती है, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम सेट थ्योरी जो है उसको कन्वर्ट करेंगे लॉजिक में, ताकि उसको ट्रुथ टेबल के ज़रिए जो है वो प्रूव कर सके। अब इसको ये आपके पास जो लॉजिक फॉर्म बन गई है, इसको आपने प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब आपकी ये गिवन स्टेटमेंट जो है ये भी प्रूव हो जाएगी, ठीक है जी। अब टेबल बनाओगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो दो हैं, एक आपके पास है P और दूसरा है Q। तो दो स्टेटमेंट के लिए पॉसिबल रिजल्ट जो है वो 4 होते हैं, ठीक है। तो P में भी आप 4 लिखोगे, पहले दोनों ट्रू अगले दोनों फॉल्स। Q में भी आप 4 पॉसिबल रिजल्ट्स लिखोगे, पहला ट्रू दूसरा F, ठीक है। उसके बाद फिर T लिखा जाएगा और फिर F लिखा जाएगा। उसके बाद आप देखोगे किसी स्टेटमेंट के साथ निगेशन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे P के साथ भी निगेशन है और Q के साथ भी निगेशन है, तो आप इन दोनों के कॉलम जो है वो पहले बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे देख लें निगेशन P का कॉलम लिखा हुआ है, ये P है, इस पर निगेशन अप्लाई करें तो जो T है वो कन्वर्ट हो जाएगा F में, यहाँ पर भी T कन्वर्ट हो जाएगा F में, F यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा T में, ठीक है। उसके बाद निगेशन Q, ये आपके पास कॉलम Q लिखा हुआ है, इस पर आपने निगेशन अप्लाई करना है। निगेशन का मतलब क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों निगेशन लिखने के बाद अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, पहले आप इसका कॉलम आप तैयार करोगे, ठीक है। इसमें ब्रैकेट लिखी हुई है तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है P एंड Q, यहाँ पे देख लें ये कॉलम हो जाएगा P एंड Q का। ये आपके पास जो है वो P के रिजल्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो है वो Q के रिजल्ट लिखे हुए हैं, और कंडीशन जो है वो इस पर अप्लाई हो रही है वो है एंड की। एंड की कंडीशन यहाँ पे याद रखिएगा क्या होती है, एंड की कंडीशन होती है अगर दोनों जो है वो ट्रू हों तो आपका आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज जो है वो आप अपना आंसर फॉल्स लिखोगे। अब P और Q में देख लें, ये दोनों ट्रू हैं तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज जो है किसी में भी दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है तो बाकी जो है आप अपना आंसर क्या लिखोगे, फॉल्स लिख दोगे, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये अभी हमने सिर्फ ये रिजल्ट लिखा है P एंड Q का, इसी के साथ जो है वो ये निगेशन का साइन भी है, तो इसी पे जो है वो आप निगेशन अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इसके रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ट्रू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा F में, F कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में, इसी तरह से ये वाला F जो है ये भी ट्रू हो जाएगा और ये F ये भी कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में, ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि इसमें अपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इसको अगर प्रूव कर दोगे कि आपस में इक्वल है तो आपका जो गिवन स्टेटमेंट है ये भी प्रूव हो जाएगी कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है
जी, अब राइट साइड देखें, राइट साइड पे लिखा हुआ है निगेशन पी। ये निगेशन पी के कॉलम ऑलरेडी आप लिख चुके हो। फिर लिखा हुआ है निगेशन क्यू का जो है कॉलम भी आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। अब सिर्फ इन दोनों को जो है वो आपने आर कंडीशन के ज़रिए इकट्ठा करके लिख देना है। अब आर की कंडीशन याद रखिएगा, आर की कंडीशन क्या होती है कि अगर दोनों फॉल्स हों तो आपका आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। जी, निगेशन पी आपका फर्स्ट कॉलम, निगेशन क्यू जो है ये आपका सेकंड कॉलम है, ठीक है। और आर की यहाँ पे कंडीशन है, तो आप देखें कि पहले दोनों में फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा, और किसी में भी जो है वो दोनों एफ नहीं आ रहे तो आपका आंसर जो है वो, अदरवाइज आप अपना आंसर क्या लिख दोगे, ट्रू लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड, ये वाली, और ये आपके पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो आप लिखोगे कि बाई टेबल प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप अगर ये लॉजिक फॉर्म में प्रूव हो गया तो आप लिखोगे कि ये जो है, यहाँ पे देख लें, ठीक है। आप टेबल के ज़रिए आपने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो जाएगा कि सेट की फॉर्म में भी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अब दोबारा एक मरतबा समझ लें इसको। इसमें क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि आपको प्रूव करना है आपने, तो प्रूव का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसमें आपको जो है वो सेट की फॉर्म में जो है वो स्टेटमेंट गिवन होगी, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ए और बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स गिवन होने चाहिए। तो यहाँ पे ना तो ए के एलिमेंट्स गिवन है और ना ही बी के एलिमेंट्स गिवन है, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट जो है वो प्रूव नहीं कर सकते लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। आप क्या करोगे, आप सेट को लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, चूँकि स्टेटमेंट में भी ये चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स, जो थ्योरम्स गिवन होंगे आप उनको कन्वर्ट करोगे लॉजिक फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद प्रूव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। प्रूव लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड आप इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, आप इसको लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो कन्वर्ट करने का तरीका जो है वो एक मरतबा दोबारा देख लें कि ए की जगह पे आप लिखते हो पी, बी की जगह पे आप लिखोगे क्यू, और अगर यहाँ पे सी भी लिखा होता है सेट सी, तो आप उसकी जगह पे स्टेटमेंट जो है वो आर लिख देते, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में 3 सेट लिखे होंगे वहाँ पे 3 स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। और ये चीज़ आपने याद रखनी कि अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट हो तो पॉसिबल रिजल्ट, जब आप टेबल लिखते हो तो कॉलम में पॉसिबल रिजल्ट जो है वो 4 लिखे जाते हैं, और अगर 3 स्टेटमेंट हो तो पॉसिबल रिजल्ट जो हैं वो आप 8 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि 2 सेट हैं तो 2 ही स्टेटमेंट लिखी जाएंगी पी और क्यू, तो पॉसिबल रिजल्ट आपके जो हैं वो 4 लिखोगे आप टेबल में, ठीक है। ए को आप कन्वर्ट कर लोगे पी में, बी को आप कन्वर्ट कर लोगे क्यू में, इंटरसेक्शन की जगह पे आप एंड लिखोगे, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आप निगेशन लिखोगे, ठीक है। राइट साइड पे देख लें, ए कॉम्प्लीमेंट है, निगेशन पी हो जाएगा, यूनियन की जगह पे आप और का साइन लिखोगे, बी कॉम्प्लीमेंट जो है उसको आप निगेशन क्यू लिख लोगे, ठीक है। दो आपके पास स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो आपने इसमें ये चीज़ याद रखनी कि आप 4 पॉसिबल रिजल्ट लिखोगे, ठीक है। पी के 4 पॉसिबल क्या हो जाएंगे कि पहले दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स, क्यू के क्या हो जाएंगे कि पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, इस तरह से आपने चारों जो है वो एक सीक्वेंस है उसको ध्यान में रखिएगा लिखने का, कैसे आप जो है वो चारों जो है अपने रिजल्ट टेबल में लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक कॉलम बनाओगे और फिर राइट हैंड साइड के लिए कॉलम बनाओगे, ठीक है। और दोनों का आंसर जो है आपस में इक्वल आना चाहिए, तो आप लिखोगे बाई टेबल लिख लो, या आप ये लिख लो यहाँ पे, टेबल शोज दैट, ठीक है। टेबल क्या चीज़ शो कर रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल हैं तो प्रूव, अगर
ये इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड जो सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है वो भी आपस में लेफ्ट हैंड साइड उसकी और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का ही। अच्छा, अब इसमें देखें कि 3 सेट लिखे हुए हैं, ए बी और सी। पिछले क्वेश्चन में 2 सेट थे, एक सेट लिखा हुआ था ए और एक सेट लिखा हुआ था बी। उसके अलावा इसमें यूनियन और इसमें सिर्फ यूनियन ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन भी नहीं है और ना ही इसमें कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन देख लें कि जो आपको गिवन स्टेटमेंट है, ये गिवन है, इसको आप कन्वर्ट करोगे लॉजिक फॉर्म, ठीक है। लॉजिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देख लें। ए की जगह पे आप लिखोगे पी, बी की जगह पे आप लिखोगे क्यू और सी की जगह पे आप लिखोगे आर, ठीक है। यूनियन की जगह पे और का साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी यूनियन है तो सेम ही साइन रहेगा। अब राइट साइड देखें, ए की जगह पे आप पी लिखोगे, बी की जगह पे क्यू लिख लोगे और सी की जगह पे आर लिख लोगे, ठीक है। और यूनियन की जगह पे जो है वो आप और का साइन लिखोगे। अच्छा, अब जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल बनाने से पहले आपने एक चीज़ देखनी कि इसमें टोटल जो है वो स्टेटमेंट कितने गिवन आपको। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है, पी क्यू आर। 3 स्टेटमेंट के लिए जब आप टेबल लिखते हो तो पॉसिबल रिजल्ट जो आपने लिखने थे वो 8 लिखने थे, ठीक है। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें आपके पास जो है वो स्टेटमेंट 2 थी, एक पी और दूसरी स्टेटमेंट थी क्यू, तो आप उसके पॉसिबल रिजल्ट जो है वो 4 लिखते हो। यहाँ पे कितने लिखे जाएंगे, 8 लिखे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, पी में पी क्यू आर 3 कॉलम है और तीनों कॉलम में ही जो है वो 8 रिजल्ट, पॉसिबल 8 जो है वो रिजल्ट लिखे हुए। अब इनको लिखने का सीक्वेंस देख लें। पी में जो है वो आपने हर एक में जो है पी क्यू आर तीनों में जो है वो 4 दफ़ा टी लिखा जाएगा और 4 दफ़ा ही जो है वो एफ़ लिखा जाएगा। अब लिखना किस तरतीब से है ये ज़रा समझ लीजिएगा। पी में जो है वो पहले चारों जो है वो आप टी लिखोगे और अगले चारों जो है आप उनको एफ़ लिखोगे, यहाँ तक टी लिख लोगे और अगले चारों जो है आप उनको एफ़ लिखोगे, ठीक है जी। उसके बाद क्यू में जो है आप 2-2 करके लिखोगे, पहले दोनों ट्रू, उसके बाद अगले दोनों जो हैं वो फॉल्स लिखे जाएंगे जैसे ये लिखे हुए हैं। फिर अगले दोनों जो है वो ट्रू लिखे जाएंगे और फिर अगले दोनों जो है वो फॉल्स लिखे जाएंगे, ठीक है। और आर में क्या होता है, आर में जो है वो आप लगातार चेंज करोगे, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ पे लिखी हुई है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास और ये राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, पहले ये ब्रैकेट जो है पहले ब्रैकेट का आप कॉलम बनाओगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है पी आर क्यू, देख लें इसका कॉलम पी आर क्यू। इसमें जो पी है वो फर्स्ट कॉलम होगा, क्यू जो है वो सेकंड कॉलम होगा इसमें, ठीक है। आर की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। आर की कंडीशन क्या होती है कि अगर दोनों एफ हों तो आपका आंसर एफ आएगा, अदरवाइज जो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आर की ही कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ आर लिखा हुआ है, एंड भी नहीं है और नेगेशन भी नहीं है। तो आर की कंडीशन आप देख लें, अगर दोनों एफ होंगे तो आपका आंसर एफ आएगा, अदरवाइज जो है वो आप अपना आंसर उसको ट्रू लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पी और क्यू में देखें कि दोनों एफ जो हैं, ये आखिरी जो 2 लाइन्स हैं यहाँ पे पी क्यू में दोनों एफ हैं, तो आपका आंसर जो है वो एफ आ जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारा ट्रू लिखा होगा। उसके बाद दोबारा देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है पी आर क्यू ब्रैकेट में आर, उसके बाद आर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस कॉलम। देखिए पी आर क्यू ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और आर जो है ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो आप इन दोनों कॉलम को जो है वो आप देखिए, ठीक है, इन
और ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। जी, इसमें पी जो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और ये वाला आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। आर की कंडीशन है, आर की कंडीशन क्या होती है, अगर दोनों फॉल्स हों तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज जो है वो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स में एक आपके पास ये वाला कॉलम और दूसरा आपके पास ये वाला कॉलम है। इन दोनों में देख लें कि दोनों एफ़ कहाँ पे हैं। आखिरी लाइन देखेंगे ये लास्ट वाली, तो इन दोनों में एफ़ है तो आपका आंसर जो है वो एफ़ आ जाएगा, बाकी सारे आपके आंसर जो हैं वो ट्रू हो जाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट साइड का कॉलम बन गया, तो ये आपस में इक्वल हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे अपना आंसर लिखोगे कि टेबल शोज़ दैट कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, चूँकि इनके आंसर क्या हैं आपस में सेम आ रहे हैं। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो सेट की फॉर्म में आपको स्टेटमेंट गिवन थी उसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, और तीसरा सेट साथ में लिखा हुआ है सी। ये लेफ़्ट साइड है। इसके बाद राइट साइड पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ यूनियन था, इसमें सिर्फ और जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो लिखा हुआ है, ना ही इसमें यूनियन लिखा हुआ है और ना ही इसमें कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंटरसेक्शन को जो है वो एंड में कन्वर्ट करोगे, और एंड की कंडीशन जो है वो दोनों अगर ट्रू हो तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी लॉजिक फॉर्म देख लें। जो टेबल जो है वो इसका यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ, टेबल जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। लॉजिक फॉर्म इसकी देख लीजिएगा कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ए की जगह पे आप पी लिखोगे, बी की जगह पे क्यू लिखोगे, सी की जगह पे आर लिखोगे, और ऑपरेशन यहाँ पे सिर्फ ए की लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, तो आप उसकी जगह पे जो है वो एंड लिख लोगे। राइट साइड भी सेम ही है, ए की जगह पे पी, बी की जगह पे क्यू और सी की जगह पे जो है वो आप सॉरी यहाँ पे आर आएगा, सी की जगह पे आप आर लिख लोगे। ठीक है, और ऑपरेशन जो है वो एंड लिखा इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, तो लॉजिक की फॉर्म में आप उसको एंड में लिख लोगे। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसमें लेफ़्ट साइड है, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही लिखे हुए हैं, तो आप यूनियन को कन्वर्ट करोगे और में, और इंटरसेक्शन को कन्वर्ट करोगे आप एंड में। ठीक है जी, लेफ़्ट साइड देख लें। इसकी कन्वर्जन है कि ए की जगह पे आप पी लिखोगे, बी की जगह पे आप क्यू लिखोगे, और सी की जगह पे जो है आप यहाँ पे आर आएगा, सी नहीं जी। उसके बाद राइट साइड देख लें। ए की जगह पे जो है वो आप ए को कन्वर्ट कर लोगे पी में, बी जो है उसको आप कन्वर्ट कर लोगे क्यू में, इसी तरह से ए की जगह पे आप लिख लोगे पी, और सी की जगह पे आप लिखोगे आर, और यूनियन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप और लिखोगे, और जहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे आप एंड लिख लोगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।